प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूई वीकली सत्संग में उपस्थित पूजनीय संत महात्मागण, डॉक्टर जेपी सर, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। होली तो कल था लेकिन हम लोग आज भी मना रहे हैं, तो आप सभी को होली की ढेर सारे शुभकामनाएं देना चाहते हैं दुबई की प्रेमियों की तरफ से। सभी को हैप्पी होली। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं आपको पुणे महाराष्ट्र इंडिया लेके चलता हूं। मैं अनुरोध करता हूं डॉक्टर दशरथ केकरे जी को अपना गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे, भवसागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, भवसागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी रे, दाता पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीना नारी रे, दाता सबको दीना नारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे,
दाता चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्म एक दर्शाया। द्वैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्म एक दर्शाया। घट घट ज्योति निहारी रे, दाता घट घट ज्योति निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे। जोग जुगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई। जोग जुगत गुरुदेव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई। मानुष देह सुधारी रे, दाता मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। डॉक्टर दशरथ जी को गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग यूके चलते हैं और वीना बोरा जी को मैं अनुरोध करता हूं आज अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्रणाम सबको। जय सच्चिदानंद टू ऑल द प्रेमी, सब प्रेमियों को बहुत बहुत जय सच्चिदानंद। सतगुरु महाराज की जय। हम आज बड़े भाग्यशाली है कि आप सबको सत्संग में मिलने का अवसर मिल रहा है और ये बड़े भाग्य की बात है कि हमको सत्संग प्रकट करने को समय मिला है। तो ये सत्संग में आना और सत्संग में सुनना बहुत ही हमारी जिंदगी में अवश्य कार्य होता है और ये बहुत ही भाग्यशाली है कि गुरु महाराज जी के दया से हमको ये सत्संग की प्राप्ति मिल रही है। गुरु महाराज जी का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये सत्संग में ही हमको कई विचार सुनने को मिलते हैं जो कि हमें भगवान की दर्शन पाने की शक्ति मिलती है। जहाँ पर हम ये सत्संग में ही हमको भगवान को जानने की विधि जो होती है वो हम पा सकते हैं। तो ये सत्संग गुरु महाराज जी का बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय को मानते हैं। तो गुरु महाराज जी का आना भी ये धरती पर बहुत अवश्य था इस समय में, जो इस समय में इतनी संकट चल रही है दुनिया में और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको गुरु महाराज जी की शरणागत मिली है और उनके आने से, उनके यहाँ होने से हम सबको भक्ति का असली मार्ग
की प्राप्ति मिलेगी। ये असली मार्ग जो भक्ति का है वो गुरु महाराज जी ही उसकी विधि सिखाते हैं, और गुरु महाराज जी की दया से ही ये विधि हमें विधि की प्राप्ति होती है। तो ये विधि बहुत ही अनमोल है और इसका कोई दाम नहीं है। ये सबसे उत्तम विधि हमारी जिंदगी में पाने की है, और कहा जाता है कि बड़े भाग्य से हमको ये मानुष तन मिला है। तो ये मानुष तन में ही हम भक्ति कर सकते हैं, मानुष तन में ही हम ये विधि को जान सकते हैं। तो हम पूर्ण सतगुरु की समागम में आए हुए हैं और इनका बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि हमको उन्होंने ये मौका दिया है। जब हमने पहली बार गुरु महाराज जी का सत्संग सुना तो हमारे मन में बहुत विचार उठ रहे थे कि भगवान क्या है, भगवान को कैसे मिल सकते हैं और कहाँ प्रकट हो रहे हैं। तो हम उस वक्त नैरोबी में थे और हम विचार कर रहे थे कि कहाँ पर भगवान को समझने की विधि हमको मिलेगी। तो हम अपने घर में थे, बैठे बैठे हर रोज विचार करते थे। तो एक दिन हमारे रिश्तेदार सुरेंद्र बहन जी थे, तो वो उनका फोन आया कि हमारे घर में सत्संग है तो आना। तो हमारे बहुत भाग्य, हम उस वक्त बहुत भाग्यशाली थे कि हमको पार्वती बाई जी और बेला बाई जी का के सत्संग की प्राप्ति हुई। और दोनों के सत्संग सुनने के बाद हमें मन में आया कि शायद हमें यहाँ समझ आएगी। तो सत्संग के बाद हमने पार्वती बाई जी से बातचीत की और उनसे पूछा कि हमको भगवान को जानने की विधि सिखाओ। तो बाई जी तो बड़े पसंद हुए और उन्होंने हमको दूसरे दिन का इस सत्संग का निमंत्रण दिया और हम बाई जी के सत्संग में पहुंच गए। और उस दिन मन पक्का हो गया कि ये सत्संग ये बाई जी के सुनाए हुए वचनों के साथ और गुरु महाराज जी के सानिध्य से हमको भगवान के दर्शन और भगवान की समझ मिलेगी। और हम अति भाग्यशाली अपने आप को समझ रहे थे। तो उस फिर थोड़े दिनों के बाद बाई जी के साथ हम सत्संग में ही रहे, 3 दिन हम सत्संग में रहे। तो फिर बाई जी को का वीजा केन्या का खत्म हो रहा था, तो उनको साउथ अफ्रीका जाने का था। तो हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमको प्लीज ये विधि सिखाओ दो। तो बाई जी गुरु महाराज जी की दया से हमको ये विधि सिखाई। और जो विधि सीखने के बाद हमारे मुंह से पहले शब्द निकले तो यही थे कि हम सागर की दुनिया में जी रहे थे। सागर इज माय हस्बैंड। तो हमको अभी गुरु महाराज जी ने महासागर की दुनिया में ले आए हैं। तो हम उस दिन से कभी भी गुरु महाराज जी के सत्संग की से हटे नहीं है और उनकी शरण में आ गए। तो गुरु महाराज जी के सत्संग से आने के बाद और उनके वचनों और उनकी विधि सिखाने के बाद मन में जो भी शंका भगवान की थी, क्यों कहाँ रहते हैं, क्यों प्रकट कहाँ प्रकट होते हैं और कैसे उनको मिल सकते हैं, वो सब दूर होगी और दर्शन भगवान के मिलते रहे। तो ये तो गुरु महाराज जी के जो वचन थे, ये सब जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जब दुनिया में बहुत संकट आ जाता है और जब दुनिया में बहुत सृष्टि में हलचल हो जाती है तो महापुरुष का प्रकट होना अवश्य हो जाता है। तो गुरु महाराज जी हमारे एक ऐसे महापुरुष आए हुए हैं। तो वो ही ये विधि को सिखा रहे हैं, हमको भगवान के दर्शन करवा रहे हैं।
अब आपने देखा होगा कि ये पिछले साल से ये हमारा समय कितना मुश्किल रहा है और संकट में था कि दुनिया में कोविड-19 का कितना अ, संकट आया हुआ था सब पर। तो हम सबको ये वर्ष के पहले एक बार सत्संग मिलता था हर सप्ताह में। तो हम सब भाग्यशाली मानते थे अपने आप को कि एक सत्संग मिल रहा है और वो सत्संग सुनने के लिए हम कितने खुश होते थे। मगर ये संकट घड़ी में गुरु महाराज जी ने हमको हर दिन एक सत्संग दे रहे हैं और कई दिन तो हमको 3-3 सत्संग भी दिन में मिल रहे हैं। तो ये एक महापुरुष की करनी समझ हो सकती है, क्योंकि वो अपने भक्तों को उनकी जो वाइब्रेशन है उनको पॉजिटिव रखने के लिए हमें सत्संग प्रकट कर कर दे रहे हैं, ताकि कि उनके भगत कोई भी चिंता में नहीं आए, उन सब भक्तों का मन ये पॉजिटिव वाइब्रेशन में ही लगा रहे। तो सत्संग ऐसा मार्ग है जो पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारी जिंदगी में प्रकट करता है। तो ये पहचान भी पूर्ण सतगुरु की है कि जब संकट की घड़ी हम भक्तों पर आई है तो हम सब भक्तों को वो सत्संग की घड़ी में आनंदित कर कर रख रहे हैं। तो आज हम होली का भी शुभ अवसर मना रहे हैं और ये अवसर भी एक भगत के विश्वास अपने सतगुरु ऊपर की का दिन है, क्योंकि होली का दिन जो है, ये जो होली का पर्व है, ये हम सब भक्तों को एक बहुत जरूरी अवसर मिलता है कि गुरु महाराज जी की सिखाई हुई शिक्षा वो पूर्ण है और उस पर हमको पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण विश्वास से ही प्रहलाद भगत में जो संकट आए थे तो वो अपनी भक्ति करते करते वो संकटों को दूर किया। और भगत प्रहलाद के जीवन में जब वो अपने माता जी के गर्भ में थे तो माता उनकी नाम सिमरन की विधि में आ गए थे, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि गुरु ही मेरे बच्चे की रक्षा करेंगे। और वो नाम सिमरन की विधि हर रोज करते थे और प्रहलाद भी अपने माता के गर्भ में भक्ति का अनुभव कर रहे थे। तो वो भी अपनी माँ की गर्भ में भक्ति करनी सीख गए। तो जब जन्म हुआ तो वो अपनी भक्ति में ही मस्त रहते थे। तो उस टाइम में उनकी माता जी भी अपने आश्रम में जाकर खूब सेवा करते थे और खूब भक्ति करते थे। तो जब थोड़ा प्रहलाद जी बड़े हुए तो उनके पिताजी देखते थे मेरा बेटा एक राजकुमार है और मेरा बेटा हर समय भक्ति में ही बैठा रहता है, तो उनको वो बहुत क्रोधित हो जाते थे। तो राजा हिरण्यकश्यप जी बहुत क्रोधित हो जाते थे कि ये मेरा बेटा काम कुछ नहीं करता तो भक्ति करता है। तो वो उसको बहुत मना करते थे कि तू इससे हट। पर प्रहलाद के मन में पूरा विश्वास था कि वो भक्ति में ही आनंद लेगा और कहीं भी आनंद ही लेगा, और उसका विश्वास उसके सतगुरु पर इतना दृढ़ था कि वो कभी भी अपनी भक्ति मार्ग से हटा नहीं। तो उसके पिता को क्रोध जब आया तो उन्होंने एक बार प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया।
तो प्रहलाद जी अपने नाम सिमरन में ही मस्त रहे। तो पहाड़ से भी गिराने से प्रहलाद जी बच गए और फिर उनको हाथियों के पैरों में कुचल जाने का अरेंजमेंट उनके पिताजी ने किया। तो प्रहलाद जी अपनी भक्ति मार्ग में ही आनंदित होकर वो हाथियों के आगे आ गए। तो वो हाथी को समझ आ गई कि ये तो कोई ध्यान में बैठा हुआ है और उसने प्रहलाद को कुचलाया नहीं। तो प्रहलाद को फिर बच गए। तो फिर थोड़ी देर के बाद हिरण्यकश्यप जी को ख्याल आया कि मेरी बहन को एक बूंद मिला था जो उसको वो अग्नि से बच सकते हैं। तो अग्नि भी उनको जला नहीं सकेगी। तो हिरण्यकश्यप जी ने सोचा कि मैं प्रहलाद को मेरी बहन होलिका को दे दूंगा और वो उनको आग में बिठा दूंगा। तो प्रहलाद तो मर जाएगा और मेरी बहन के पास तो ये कवच है जो उसको अग्नि से बचा देगी। तो होलिका जी अपना कवच लेकर तैयार हो गए कि वो प्रहलाद को अग्नि में बिठा लेंगे साथ में। तो जब अग्नि वो स्पर्श हो गई तो प्रहलाद जी तो अपने ध्यान सिमरन में बैठ गए और माता होलिका ने उनको उठा लिया और वो अग्नि में बैठे। तो जैसे ही बैठे तो एक इतना स्ट्रॉन्ग पवन आया कि वो जो कवच होलिका जी पहन रही थी वो कवच उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और प्रहलाद जी को कवर कर दिया और प्रहलाद जी बच गए। तो होलिका माता वो अग्नि में स्पर्श हो गई। तो उस वक्त जो उनके गुरु महाराज जी थे वो एक मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा, उसमें प्रकट होकर उन्होंने हिरण्यकश्यप जी का को मार दिया और प्रहलाद जी बच गए। तो पर ये होली का टाइम जो ये समय हमको समझाता है कि अपना पूरा विश्वास हमें अपने सतगुरु के ऊपर रखना चाहिए। जो उनकी समझाई हुई विधि है वो हर समय हम अपने मन में ध्यान रखें कि कभी भी जो भी कष्ट हमारे ऊपर कभी आ जाए तो वो कष्ट हमें सरलता से नाम सिमरन द्वारा उसमें से हम पास हो सकते हैं। तो ये ही एक पहचान है कि जो महापुरुष हमें सिखाते हैं तो वो उसको हम धारण कर कर अपनी भक्ति मार्ग पर चले और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाए। और ये ही भक्ति मार्ग में चलने के से हमारे जीवन में हम शांति पूर्वक जी सकते हैं, रह सकते हैं। और ये भक्ति मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ हमको सत्संग सेवा सुमिरन करने की विधि में भाग्य लेने का अवसर मिल रहा है। तो ये आपने सबने हमको ये प्लेटफॉर्म पर बुलाया तो आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं और गुरु महाराज का बहुत धन्यवादी है कि उन्होंने हमको सब ये मार्ग पे ले आए। तो आप सबको हमारी तरफ से होली की पूर्ण कॉन्ग्रेचुलेशंस और अपने जीवन में नाम सिमरन जितना धारण कर सकते हो तो करो। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस चांस। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय सच्चिदानंद टू एवरीबॉडी। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। रीना वोरा जी को अति मार्मिक सत्संग विचार
हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग पुणे चलते हैं। मैं अनुरोध करता हूं अश्विनी फाले जी को अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंत भगवान की जय, सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कोई बाधा ना आने पाए, कोई बाधा ना आने पाए, तेरी राह में चलते चलते, तेरी राह में चलते चलते, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, भव सागर में मेरी नैया जिसका ना कोई खिवैया, जिसका ना कोई खिवैया, जिसका ना कोई खिवैया, भव सागर में मेरी नैया जिसका ना कोई खिवैया, जिसका ना कोई खिवैया, जिसका ना कोई खिवैया, मैं भव सागर तर जाऊं तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मैं भव सागर तर जाऊं तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, जिस हाल में तू रखे खुश हो के मैं गुजारूं, खुश हो के मैं गुजारूं, खुश हो के मैं गुजारूं, जिस हाल में तू रखे खुश हो के मैं गुजारूं, खुश हो के मैं गुजारूं, खुश हो के मैं गुजारूं, मेरी श्वासा पूरी होवे तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरी श्वासा पूरी होवे तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम
जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मैं कुछ नहीं तू ही है सब कुछ है तेरी माया, सब कुछ है तेरी माया, सब कुछ है तेरी माया, मैं कुछ नहीं तू ही है सब कुछ है तेरी माया, सब कुछ है तेरी माया, सब कुछ है तेरी माया, मेरा हर पल जग में बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा हर पल जग में बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कोई बाधा ना आने पाए, कोई बाधा ना आने पाए, तेरी राह में चलते चलते, तेरी राह में चलते चलते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, मेरा जीवन सारा बीते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अश्विनी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सभी आजकल के श्रोतागणों को मेरा होली की शुभकामनाएं। वैसे तो होली कल थी, कुछ लोग आज भी मना रहे हैं, तो होली पर्व की सभी भक्तों को, सभी को मेरी शुभकामनाएं। और ये जो होली पर्व है, ये हमें दो बात की याद दिलाता है। एक तो भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त का विश्वास कितना दृढ़ होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति, कितनी भी बाधाएं, उसका विश्वास डगमग नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रभु के नाम की महिमा, कि वह नाम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में हमारी रक्षा कर सकता है। जब प्रहलाद को वो होलिका लेके बैठी, उसने प्रहलाद को बगल में बिठा लिया, खुद वो कपड़ा ओढ़ लिया। जो कपड़ा आग से बचा सकता था, फायर प्रूफ था, समझिए। अब प्रहलाद को तो पता भी नहीं कि ये मेरे को जलाने जा रहे हैं। वो तो नाम का सुमिरन कर रहे थे। उन्होंने आग लगाई, हवा ऐसी चली कि वह कपड़ा उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया। प्रहलाद बच गया और वह समाप्त हो गई। तो कहते हैं, जाको रख साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चोई, चाहे जग बेरी होए। तो सज्जनों, नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। और अभी जो हमने भजन सुना, वास्तव में वो लाइफ का इसेंस अभी उन्होंने भजन में सुनाया कि लाइफ कैसा बीतना चाहिए। कहते नाम जपते जपते ही हमारा जीवन बीतना चाहिए। यही बात भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च।
कि तू निरंतर सुमिरन कर। निरंतर का मतलब होता है 24 आवर्स तेरा मन नाम में लगा रहे। सज्जनों, लोग पूछेंगे उससे क्या फायदा होगा, हम क्यों 24 घंटा नाम का सुमिरन करें? वो लाइफ का परफेक्शन स्टेट है। क्योंकि अभी हम जो काम करते हैं, कोई गलत कर रहे हैं, कोई सही कर रहे हैं, कहीं अशांति हो रही है, कहीं शांति हो रही है, हम एक तरह से गड़बड़ स्थिति में काम कर रहे हैं। कोई भी चीज की परफेक्ट वर्किंग होती है। हमारा जो ब्रेन और माइंड का जो ये कंप्यूटर है, इसकी परफेक्ट वर्किंग कब होगी? जब हम नाम का सुमिरन करते हुए इस कंप्यूटर को काम में लेंगे। इसीलिए कहा लाइफ में परफेक्शन चाहिए। हम हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं। कोई भी चीज हम कोई काम करते हैं, कोई चीज हमको मिलती है, कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, हम कहते हैं भाई ये परफेक्टली काम करेगा कि नहीं करेगा। परफेक्शन हर चीज में हम ढूंढते हैं, पर अपने आप में परफेक्शन का तरीका क्या है? ये जो, क्योंकि जो हम काम करते हैं, हम कहते हैं मैं कर रहा हूँ, टेक्निकली देखा जाए तो ये जो आत्मा है, ये तो इसमें केवल दृष्टा है, विटनेस है। काम जो कर रहा है ये ब्रेन और माइंड रूपी कंप्यूटर कर रहा है, जिसमें माइंड सॉफ्टवेयर है, ब्रेन हार्डवेयर है। ये कंप्यूटर सही काम करे, इसमें ये सॉफ्टवेयर गड़बड़ न करे, इसमें सॉफ्टवेयर में वायरस न जाए, ये अगर वायरस है तो उसको हटाया जाए। ये काम कैसे होगा? नाम के सुमिरन से होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा तू निरंतर सुमिरन कर। जीवन में नाम के सुमिरन के बराबर कुछ भी नहीं है। पर आज सबसे बड़ी समस्या हो गई कि हम यही नहीं जानते भगवान का नाम क्या है। हमें तो जो नाम सिखा दिया जाता है हम उसी नाम को जपते हैं। पर सज्जनों, ऐसा नहीं है। भगवान का एक फिक्स नाम है। जैसे हमारा भी एक फिक्स नाम है, जिससे हमारे बैंक अकाउंट होते हैं, पासबुक होती है, पासपोर्ट होता है, ऐसे भगवान का भी एक फिक्स नाम है। बाकी जितने भी नाम है वह आपके और हमारे रखे हुए नाम है, पर उसका एक ओरिजिनल नेम है जिसको हमने माँ के गर्भ में जपा था। ये बातें हमारे शास्त्रों में लिखी है। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ी बात है। विज्ञान तो इसको, मेडिकल साइंस भी इसको धीरे धीरे स्वीकार करेगी कि बच्चा गर्भ में मेडिटेशन करता है। ये सच है, 100% सच है कि आपने, हमने, सबने, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, कहीं उसका जन्म हुआ हो, किसी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो, किसी देश को बिलोंग करता हो, सबने माँ के गर्भ में मेडिटेशन किया था। ये आश्चर्य की बात है पर सच बात है। अब अगर गर्भ में हमने मेडिटेशन किया था तो ये तो हो नहीं सकता कि भाई एक व्यक्ति ने दूसरा किया होगा, दूसरे ने दूसरा किया होगा, अलग अलग देशों में जन्मने वालों ने अलग अलग किया होगा। गर्भ में किया तो सबने एक ही मेडिटेशन किया होगा, एक ही भगवान का नाम जपा होगा, एक ही ध्यान किया होगा, जो कुछ भी किया होगा एक ही किया गया होगा। और वही मेडिटेशन को, वही साधना को हमने फिर से सीखना है। लोग कहते हैं धर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अध्यात्म हमारे ये तो इतना जबरदस्त है कि हम समझ ही नहीं सकते। सज्जन, लगता है ये है नहीं। कब तक ये कॉम्प्लिकेटेड है? जब तक हमको सही टीचर न मिल जाए। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले प्रोफेसर अलग अलग आते थे। कोई प्रोफेसर ऐसा होता था कि वो जब पढ़ाता था कुछ समझ में नहीं आता था क्या पढ़ा रहा है, वो कॉम्प्लिकेटेड बना देता था। और कोई प्रोफेसर ऐसा होता था इतना सरल ढंग से क्लियर कर देता था कि लगता था अरे हमको तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो पढ़ाने वाले टीचर पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। ऐसे अध्यात्म में भी है। आजकल जो सो कॉल्ड गुरुज हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने अध्यात्म को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। पर जो महापुरुष होता है वो बहुत इजी कर देता है।
और यही बात गीता में कहते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को, अर्जुन के थ्रू से आप हम सबको एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन, कि तुम तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ। सज्जनों, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कहा किसी भी गुरु के पास चले जाओ, का तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ, जो तत्व से जानता है उस शक्ति को, ईश्वर को। एलिमेंट्री नॉलेज जिसका भगवान का है, जिसके पास एलिमेंट्री नॉलेज, सच में इतना बड़ा नहीं होता है। एलिमेंट्री का मतलब था बहुत छोटा। तो कहते जब उनके पास जाओगे तो वो तुमको तत्व का उपदेश करेंगे, तुमको वह एलिमेंट क्या है उसके एक्सपीरियंस करा देंगे। और वह एलिमेंट सच में बहुत छोटा है। अगर आप सारे शास्त्रों को, जितने भी संसार में धर्म ग्रंथ है, सबको मिला के उनका अगर रस निकाले, इसेंस निकाले, क्या आएगा? ये सच्चाई है। गर्भ का मेडिटेशन आएगा और कुछ नहीं आएगा। गर्भ में जो हमने साधना की, भगवान ने जो हमको साधना सिखाई, जिसको हमने किया, वो सारे धर्म शास्त्रों का इसेंस है। और जब हमको असली महापुरुष मिलेगा, वो उसी साधना को फिर से सिखा देता है। कुछ नया नहीं सिखाता वह, अपनी तरफ से कोई प्लस माइनस करता ही नहीं। वह एज इट इज जो हमने गर्भ में किया था, उसी साधना को री सिखा देता है। और उसी को लेकर हमारे मंदिरों की रचना हुई। मंदिर में जो हम घंटी बजाते हैं, माला घुमाते हैं, बत्ती जलाते हैं, पंचामृत देते हैं, वो सब गर्भ की साधना के प्रतीक हैं। समझ लीजिए मंदिर दो हैं, एक बाहर है, एक हमारे अंदर है। माँ के गर्भ में हम अंदर वाले मंदिर में पूजा कर रहे थे, बाहर आकर हम बाहर वाले मंदिर में करने लग गए। बाहर वाले मंदिर की पूजा गलत नहीं है, बिगिनिंग है, पर वह अंदर की पूजा का की तरफ इशारा कर रही है कि तुम्हारे अंदर जो मंदिर है, उसमें तुमने जो प्रभु के नाम को जपा था, उस साधना को किया था, उसको फिर से शुरू करो। मंदिर हमको प्रेरणा देते हैं। पहली क्लास है जो हमको आगे प्रमोशन के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तो सज्जनों, ये होली का पर्व हमें याद दिलाता है कि प्रहलाद की तरह हमारी एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए, बिना डिगमगाए। कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, अभी कोरोना आया, अभी भी थोड़ा बहुत है। कोरोना में जिनके पास वो गर्भ की साधना थी, उन्होंने आनंद लिया, और जिनके पास नहीं थी, वह बेचैन होकर रहे। तो वह जो साधना है, वो जो प्रभु का नाम है, वो जो मेडिटेशन हमने गर्भ में किया था, वह रिलीजन का इसेंस है। और वही कहा गया, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। हमें उस साधना को जानना है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसका प्रचार करना है। जीवन में इससे बड़ा कोई काम नहीं है। ये मनुष्य शरीर जो हमको मिला है, इसमें जो आत्मा आई हुई है इस शरीर में, वह इस आशा से आई हुई है कि मनुष्य शरीर में मुझे मन के बंधन से मुक्ति मिलेगी। संसार के जो भी हम काम कर रहे हैं, इस शरीर को लेकर जो कर रहे हैं, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी हमारा जो उद्देश्य है, इस आत्मा को मुक्त करना। और उसका एक ही उपाय है, जो गर्भ में मेडिटेशन किया था उसको फिर से करना पड़ेगा। इसलिए यही कहा गया कि श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, नाम भजो सब काज विसारी। संसार के सारे काम सेकेंडरी है। जीवन में पहला काम जो है, वो प्रभु के नाम का सुमिरन, गर्भ का मेडिटेशन है, जो इस आत्मा को मनुष्य शरीर में मुक्ति दिला सकता है। बाकी योनियों में अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी नहीं है। केवल मनुष्य शरीर में ऐसा ब्रेन दिया है भगवान ने। ये स्पेशलिटी हमारी ब्रेन ही है, जो समझ सकता है, मनन कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है, और इस बात को जानता है, समझ सकता है कि यह आत्मा मनुष्य शरीर में क्यों आई हुई है
और इसको मुक्त करने का साधन क्या है, ये सारी बातें समझने की क्षमता केवल ह्यूमन ब्रेन में है। तो ये जो हमको मौका मिला है, इसका हम पूरा फायदा उठाएं। और आज हमारे बहुत बड़े भाग्य है कि इस समय के महापुरुष से हमारा कनेक्शन हो गया, क्योंकि वो तत्वदर्शी महापुरुष ही तत्व का उपदेश करता है। नहीं तो दुनिया तो भटक रही है, कोई कुछ साधना कर रहा है, किसी गुरु कोई साधना सिखाता है, कोई कुछ सिखा रहा है। ये बात कोई नहीं कर रहा कि गर्भ में एक मेडिटेशन किया था वो ओरिजिनल है। ये बात केवल समय के महापुरुष के द्वारा सुनने को मिलती है, और उस मेडिटेशन को सीखने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। वह एंड भी वही है, स्टार्टिंग भी वही है, सब कुछ वही है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें वो साधना मिली हुई है। जिनको मिली हुई है वो साधना को खूब करें, और जिनको नहीं मिली है वही साधना की जानकारी ले कि गर्भ में हमने कौन सी साधना की थी, कौन सा नाम जपा था, क्या ध्यान किया था। उस साधना को फिर से जानना है, और वही व्यक्ति का दूसरा जन्म है। कहते हैं व्यक्ति का 2 बार जन्म होता है। पहला जन्म माँ के गर्भ से होता है, दूसरा जन्म उस समय होता है जब वह गर्भ के ज्ञान को फिर से प्राप्त करता है। तभी व्यक्ति को द्विज कहा गया, 2 बार जन्म लेने वाला प्राणी। एक छोटा सा दृष्टांत सुना के मैं समाप्त करूंगा। एक बहन की शादी हुई, ससुराल में गई। एक दिन एक स्वामी जी आ गए, महात्मा जी आ गए। उसने खाना पीना खिलाया, महात्मा जी की सेवा की, और फिर महात्मा जी पूछने लगे, बेटी तेरी उम्र कितनी हो गई? बोले, महात्मा जी मेरी उम्र तो अभी केवल 10 साल है। पार्टीशन वाला कमरा था, बगल वाले कमरे में उसके जो ससुर थे वह सुन रहे थे वार्तालाप को। वो सोचने लगे मेरी बहू कितना झूठ बोल रही है, 30 साल की इसकी उम्र हो गई और उस साधु को कह रही मेरी उम्र 10 साल है। साधु ने पूछा तुम्हारे पतिदेव की उम्र कितनी है? कहा अभी 2 साल के हैं। पूछा तुम्हारी सास की उम्र कितनी हुई? बोला अभी तो केवल 1 साल की है। अब बूढ़े जी को गुस्सा आने लगा, ये कितना झूठ बोल रही मेरी बहू, खुद तो 30 साल की हो गई, 10 साल बता रही है। मेरा लड़का इससे ज्यादा उम्र का है, उसको 2 साल की बता रही है, और मेरी घरवाली बुजुर्ग औरत को 1 साल की बता रही है। फिर साधु ने पूछा, महात्मा जी ने पूछा तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? कहा जी क्या करें, उनका तो जन्म ही नहीं हुआ, अभी तो गर्भ में है। अब तो बुढ़े जी को गुस्सा आना ही था, बाहर आकर बहू को खरी खोटी सुनाने लगे। साधु ने कहा बाबा आप क्यों नाराज हो रहे हो? बोले अगर मेरा जन्म ही नहीं हुआ है तो इसने किससे शादी की, किसके लड़के से शादी की? कैसे मेरा जन्म नहीं हुआ? मैं तो हूं, सब प्रकट हूं। उन्होंने कहा कि ये नहीं है, आप हमारी बात नहीं समझे। व्यक्ति का 2 बार जन्म होता है। माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद भी उसके जीवन और पशु के जीवन में कोई फर्क नहीं होता। आहार निद्रा भय मिथुनम च ये तत् समाना पशु भी नरानम। खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना डर भय ये तो पशु प्राणी को भी हो रहे हैं, और हमने केवल उतने में जीवन बिताया, तो हमारे में पशु में कोई अंतर नहीं है। तो ज्ञान प्राप्त करने से पहले हमारा जीवन पशुवत जीवन होता है। जिस दिन हम उस ज्ञान को जान लेते हैं जिसको हमने गर्भ में किया था, वो स्पेशलिटी है, वो पशु प्राणी कर ही नहीं सकते। मंत्र जपना आप तोते को सिखा सकते हैं, पर जो गर्भ में नाम जपा था वह नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो भाषा में है ही नहीं, बोली में है ही नहीं, उच्चारण हो ही नहीं सकता, बियॉन्ड एक्सप्रेशन है वह। तो जो गर्भ की मेटाफिजिकल साधना थी वह पशु प्राणी को हम सिखा ही नहीं सकते। तो कहा वह जब प्राप्त होता है तो दूसरा जन्म होता है। तो तुम्हारी बहू को 10 साल पहले प्राप्त हुआ, उसने अपनी उम्र 10 साल बताई। तुम्हारे लड़के को 2 साल पहले प्राप्त हुआ तो उसकी उम्र 2 साल बताई। तुम्हारी घरवाली को 1 साल पहले प्राप्त हुआ तो 1 साल बताई। और मेरे ससुर जी गर्भ में, मतलब अभी सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, इसलिए कहा कि मेरे ससुर जी गर्भ में है। तो उनको संतुष्ट किया कि वास्तविकता ये हमारी चर्चा आध्यात्मिक हो रही थी, भौतिक नहीं हो रही। तो सज्जनों, वास्तव में इसीलिए हमको द्विज कहा गया। तो जिन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, हम उसकी खूब साधना करें। कहते हैं शुरू में मन नहीं लगता ये बात सच है,
क्योंकि हमारे मन की आदत हमने बिगाड़ी है, किसी और ने नहीं बिगाड़ी। इसकी आदत को चेंज करना है। ये नीचे ज्यादा घूम रहा है, इसको ऊपर ले जाना है। और साधन करते करते जब ये भ्रिकुटी क्रॉस कर लेगा, तब ये भागेगा नहीं, ये अपने आप निश्चित होकर बैठेगा। पर उसके लिए अभ्यास तो करना पड़ेगा। कहा करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। रस्सी भी अगर चलती रहती है तो पत्थर पे भी निशान कर देती है। ये तो मन है। जब हम इसको आदत डालेंगे, इसकी चेंज करेंगे, तो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। पर जब हम संघर्ष करके मन को भ्रिकुटी क्रॉस करा देंगे, तब ये मन हलचल नहीं करेगा, ये निश्चिंत होकर सुमिरन ध्यान करेगा। इसकी भागने की आदत तभी तक है जब तक नीचे है। जैसे आदमी को स्पेस ज्यादा मिलता है, एक बच्चे को, तो हिलेगा, डुलेगा, कूदेगा, जंप करेगा। हम स्पेस घटा दें तो हिल भी नहीं पाएगा। ऐसे ही ये जो रास्ता ये ऐसे है, जितना ऊपर को जाएगा उतना संकीर्ण होता जाएगा। वहां मन को हिलने की जगह ही नहीं मिलेगी, मन अपने आप स्थिर हो जाएगा। पर ऊपर जाएगा जब हम साधना करेंगे, गर्भ के मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे ऊपर को जाएगा। तो खूब हमने साधन करना है, ये मनुष्य शरीर का फायदा लेना है। और लोग, संसार इससे अनभिज्ञ है। गुरुओं ने इतना भ्रमजाल फैला दिया है कि व्यक्ति कंफ्यूज है, क्या करूं। तभी कहा नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। तो हमें जब रियल चीज मिली है गुरु महाराज जी की कृपा से, हम इस चीज को स्वयं साधन करें, प्रचार करें। यही जीवन में सबसे श्रेष्ठ काम है। तो हम अपने इसको यहाँ विश्राम देते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर साहब को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू होगा। आप सबसे अनुरोध है, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस यहाँ पे कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट वीक एक जो प्रश्न था वो यहाँ पे छूट गया था। अंजय जी इज़राइल से, उन्होंने लिखा था, पाप और पुण्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पाप और पुण्य क्या है। क्योंकि कोई काम किसी एंगल से पाप हो जाता है, किसी दूसरे एंगल से पुण्य हो जाता है। इसलिए पाप और पुण्य की परिभाषा करना बहुत कठिन काम है। यही प्रश्न जब महाराज जी से पूछा गया कि पाप और पुण्य को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो बहुत इजी और सटीक उत्तर दिया उन्होंने। कहा ये आत्मा अपने उत्थान के लिए आई है, आत्मा की मुक्ति का जो कार्य है, इसके लिए ये आत्मा शरीर में आई है। जिस कार्य से हमारी आध्यात्मिक साधना में प्रगति हो, आत्म कल्याण में प्रशस्त हो, हम जो कार्य हमें मेडिटेशन में हेल्प करे वो पुण्य है। और जिस कार्य से हमारे मेडिटेशन में बाधा पड़े वो पाप है। क्या सटीक इसका आंसर है। जब हम ज्ञान को जान लेते हैं, उस मेडिटेशन को शुरू कर लेते हैं, जिस कर्म को करने से मेरे मेडिटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, रुकावट पैदा हो रही है, वह पाप है। और जिसको करने से मेरा मेडिटेशन इंप्रूव हो रहा है वो पुण्य है। एक्चुअल परिभाषा पाप और पुण्य की वह है। बाहर तो झमेला है, हम कहेंगे ये करने से पाप है, दूसरा कहेगा नहीं ये करने से पुण्य है। तो वह क्लासिफिकेशन कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली हमारे जीवन में जिस काम को करने से मेरी भजन सुमिरन साधना में प्रगति होती है वो पुण्य है, जिससे रुकावट, उसमें बाधा आती है वो पाप है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक और प्रश्न आया है रमेश जी का। वो लिखते हैं, भगवान और देवी देवता में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है भाई। आप पूछोगे, जैसे मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, बिजली के करंट में और एक फ्रीज में क्या अंतर है, या बिजली के करंट में और
आपके क्या कहते हैं, हीटर में गीजर में क्या अंतर है? आप कहोगे जी वो हीटर और गीजर को चलाने वाला ही करंट है, बिना करंट के कुछ चलेगा ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। एक कथा भी है हमारे शास्त्रों में कि देवताओं को घमंड हो गया, अग्नि देवता को घमंड हो गया मैं सारे संसार को जला के राख कर सकता हूँ, जल देवता को घमंड हो गया कि मैं सारे संसार को बाढ़ पानी से खत्म कर डुबा सकता हूँ, वायु देवता को घमंड हो गया कि मैं सारे संसार को हवा के द्वारा समाप्त कर सकता हूँ। तो एक दिन जब ये उनमें अहंकार हो गया, इंद्र के स्वर्ग में एक यक्ष प्रकट हुआ। इंद्र को पता लगा कि कोई एक व्यक्ति प्रकट हुआ, यक्ष प्रकट हुआ है, वो कौन है क्या है पता नहीं। अग्नि देवता को भेजा, भाई जरा पता लगाओ कौन आया है हमारे यहाँ, हमारे राज्य में। अग्नि देवता उसके पास पहुंचे, यक्ष के पास, और कहा भाई आप कौन हो? बोला भाई मैं तो बताऊंगा, पहले आप अपना परिचय दो, आप कौन है? बोला मैं अग्नि देवता हूँ। बोले क्या कर सकते हो? बोला मैं जला के सारे संसार को राख कर सकता हूँ। यक्ष ने एक तिनका दिया, कहा जरा इसको जला दो उसने सारी शक्ति लगाई, तिनका नहीं जला, चेहरा लटका के वापस चला गया। वायु देवता आए, बोले क्या कर सकते हो? मैं बोला उड़ा सकता हूँ सारे संसार को, सब कुछ चीजों को। तिनका रख दिया, बोला इसको उड़ाओ, पूरी शक्ति लगा दी, उड़ा ही नहीं, वो भी चेहरा लटका के वापस चले गए। जल देवता आए, बोले मैं बहा के सब कुछ समाप्त कर सकता हूँ, बोले इस तिनके को बहा दो, पूरी ताकत लगा दी और तिनका टस का मस नहीं हुआ। जब इंद्र के पास ये खबर पहुंची कि किसी भी देवता की शक्ति वहां काम नहीं कर रही है, इतना विचित्र वो यक्ष है, तो इंद्र पहुंचा वहां पर। वहां गया तो यक्ष अंतर्ध्यान हो गई। तो उन्होंने जब प्रार्थना की तो देवी प्रकट हुई, कहा वह शक्ति थी जिसके कारण तुम देवी देवता चलायमान हो, वह शक्ति निकल गई तो तुम जीरो हो। तो भगवान वह इलेक्ट्रिसिटी की तरह शक्ति है जिसके कारण सब चीज आपका, जैसे बिजली से पंखा भी चल रहा है, गीजर भी चल रहा है, और आपके घर में लाइट बिजली ना आए ये सारी मशीनरी बेकार हो जाएगी। इसी तरह जितने देवी देवता है ये भगवान की शक्ति से काम करते हैं, भगवान की शक्ति नहीं रहेगी तो ये जीरो हो जाएंगे। एक बात और इसमें जानने की है, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरे को पूजने वाले ही केवल मेरे को प्राप्त होते हैं। तो अर्जुन कहता है प्रभु वो भी तो आपकी पूजा है। बोला हाँ, पर मेरी इनडायरेक्ट है, वो मेरे असली रूप को नहीं जानते। अब कोई गीजर को ही मान रहा है, कोई पंखे को ही मान रहा है, कोई हीटर को मान रहा है, तो साइंस का स्टूडेंट कहेगा बोला बेवकूफ है, अरे इसके पीछे तो इलेक्ट्रिसिटी है, मेन तो इलेक्ट्रिसिटी का पावर है। भगवान कृष्ण कहते हैं इसलिए वह मेरे को प्राप्त नहीं होता कि वो मुझे तत्व से नहीं जानते, मेरी वास्तविकता को नहीं जानते। मैं जिस रूप से सारी शक्तियां दे रहा हूं उस तत्व रूप से वो जो मेरा एलिमेंट्री फॉर्म उसको नहीं जानते, इसलिए वो मुझे प्राप्त नहीं होते हैं। तो भगवान वह पावर है इलेक्ट्रिसिटी की तरह, और देवी देवता जो कुछ भी है ये मशीनरी है। इसलिए देवी देवता और भगवान में ये बहुत बड़ा अंतर है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और रमेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हृदयनाथ जी एक प्रश्न रखना चाहते हैं। हृदयनाथ जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद आकाश भाई। जय सच्चिदानंद डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब सब चीज ईश्वर की इच्छा से हुई होती है, उसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो मनुष्य गलत काम किसकी इच्छा से करता है और उससे उसका गलत फल क्यों मिलता है? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। यही प्रश्न एक इंस्पेक्टर ने महाराज जी से विदेश में किया था। तो महाराज जी ने समझाया कि आप सिस्टम को नहीं समझ रहे
बैटरी है, बैटरी का काम चार्ज देना है। उस बैटरी को आप एक रिमोट में डाल के बम विस्फोट कर सकते हो, दुनिया को मार सकते हो। उसी बैटरी को डाल के आप किसी की जान बचा सकते हो। उसी बैटरी से आप किसी को लाइट जला के रास्ता दिखा सकते हो। बैटरी का काम है एनर्जी देना। उसका सदुपयोग और दुरुपयोग व्यक्ति पे निर्भर करता है जो उसको यूज कर रहा है। ऐसी वो जो शक्ति भगवान की है हमारे अंदर, वो जो चेतना है, उसका काम केवल एनर्जी देना है। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा, ये बात सच है। पर उसका सदुपयोग और दुरुपयोग कौन करता है, ये एक चीज है हमारे अंदर जिसका हम सिंपल भाषा में मन कहते हैं। तभी हमारी जो पुस्तक लिखी गई महाराज जी की, माइंड द मिडिल मैन, ये दलाल है। ये उस शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकता है, सदुपयोग भी कर सकता है। तो जो हम गलत काम करते हैं, दुरुपयोग इस शक्ति का किसने किया? मन ने किया। सदुपयोग भी ये मन ही करेगा। इसमें हमने बुरे संस्कार डाल दिए हैं, बुरी आदतें डाल दी है, तो दुरुपयोग करेगा। इसमें अच्छी आदतें डाल दी है, सदुपयोग करेगा। तो दोषी कौन हुआ? मन हुआ। तो सजा भी मन को मिलती है। बैटरी का काम तो करंट देना है। अब बैटरी को दोष दोगे क्या कि तुमने क्यों बम विस्फोट कर दिया? पनिशमेंट बैटरी को होती है क्या कभी? बिना बैटरी के तो बम विस्फोट होगा ही नहीं। पर बैटरी को हम दोषी नहीं मानते, हम दोषी उस व्यक्ति को पकड़ते हैं जिसने बम विस्फोट किया, कि उसने बैटरी की शक्ति का दुरुपयोग किया। ऐसे भगवान की शक्ति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वह एनर्जी के बिना कोई मूवमेंट है ही नहीं। तो साइंस भी कहती है बिना एनर्जी के कुछ भी नहीं चल सकता। पर एनर्जी का सदुपयोग और दुरुपयोग करने वाला ये मन है, इसलिए सजा मन को मिलती है, एनर्जी को नहीं मिलती। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और हृदयनाथ जी को भी अपना प्रश्न रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रश्न आया है, विकास गुप्ता जी, वो इंडिया से हैं। वो लिखते हैं, हमारे भाव हमेशा भक्ति में एक जैसा क्यों नहीं रहता? काइंडली एक्सप्लेन। और कैसे एक जैसे रह सकता है? गुप्ता जी, ऐसा है कि क्यों नहीं रहता है, इसका कारण हमारा मन ही है। मन के पास बुद्धि नहीं है। मन ब्रेनलेस है। ब्रेन अलग है, मन अलग है। मन में हम जब संसार में आए, हमने मन के अंदर कितनी आदतें डाल दी। कुछ पहले जन्म की आदतें भी मन के अंदर है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। तो उसके कारण ये मन उस साधना से हट गया है। इसकी आदत, जैसे छोटे बच्चों को आपने जो आदत डाल दी, उसी आदत को फॉलो करता है। अब उसकी आदत आप चेंज कर दोगे, चेंज हो जाएगी। ऐसे ये मन की आदत पड़ गई है नेगेटिव, संसार में रमने की, संसार की चीजों में भटकने की। तो जब हम इसको साधना में लगाते हैं तो टेम्परेरी चेंज हुआ, फिर ये वहीं जाता है जो इसकी आदत पड़ी हुई है। तो इसका तो उपाय एक ही है कि हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जितनी हम मेहनत करेंगे, धीरे धीरे इसके, जैसे आपने सोचिए, आपने पानी के लिए एक नाली खोद रखी है, पानी उधर बह रहा है। अब चाहते हो कि पानी दूसरी तरफ बहे, इसके ऑपोजिट तरफ बहे। तो आप अगर थोड़ी सी नाली खोदोगे तो पानी नहीं बहेगा। आपको जो नाली उधर जितनी गहरी है, उससे ज्यादा गहरी नाली जब आप इधर को खोदोगे तब जाके पानी दूसरी तरफ बहने लगेगा। ऐसे मन में जितनी गहराई से डीपली जो संस्कार पड़ गए हैं, संसार के भौतिक संसार, उससे ज्यादा पावरफुल जब हम भजन सुमिरन के संस्कार पैदा करेंगे। इसके लिए सत्संग और साधना, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। वैसे चार चीज इंपॉर्टेंट है, कि सेवा, सत्संग, भजन और दर्शन। ये चारों चीज में जब हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे वो डाइवर्ट होगा। तो ये मन की आदतें हैं, मन के पास बुद्धि है नहीं। बुद्धि तो कह रही है भैया मेरे को लगातार भगवान का ध्यान से मिलन करना चाहिए, संसार में मन को देना ही नहीं चाहिए। पर ये मन को तो आदत पड़ी हुई है, इसके पास बुद्धि है नहीं।
इसका एक ही उपाय है, हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, अभ्यास ज्यादा करना पड़ेगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। एक और प्रश्न है स्वयं जी का, वो लिखते हैं अगर टाइम और यूनिवर्स को भगवान ने बनाया तो भगवान ने कैसे बनाया? अ, तो भगवान कैसे बने? क्या क्या सॉरी। फिर बोलिए, इनका क्लियर नहीं हुआ। अगर अगर टाइम और यूनिवर्स को भगवान ने बनाया हाँ, तो भगवान कैसे बने? भगवान कैसे बने? वो तो ओरिजिनल हो गया ना। एक्चुअली भगवान क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। आपने ब्लैक होल को देखा है, सुना होगा, ब्लैक होल देखा तो नहीं होगा। साइंस ने अभी पता लगाया कि ब्लैक होल होता है, और वो ब्लैक होल सब चीज को खा जाता है। सूर्य भी अगर उसके पास जाएगा उसमें समाप्त हो जाएगा। इट इज द मोस्ट कंसेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप मान लीजिए पहले एक ब्लैक होल की स्थिति थी। ब्लैक होल जड़ नहीं था, चेतन था, समझिए। उसने प्लान किया कि मुझे क्रिएशन करना है, एक गेम खेलना है। आप लोग गेम खेलते हैं तो उसमें से अक्षय ब्रह्म प्रकट हुआ। अक्षय ब्रह्म, या सिंपल भाषा में कहिए भगवान का नाम प्रकट हुआ। नाम और नामी में अंतर नहीं है, जैसे आप और आपका पावर। तभी बाइबल में कहा द वर्ल्ड वाज गॉड एंड द वर्ल्ड वाज विथ गॉड, कि शब्द भगवान के साथ था और शब्द ही भगवान है। तो दो भगवान हो गए वहां पर। एक्चुअली आप और आपका पावर तो दो हैं भी और नहीं भी हैं। तो वो शब्द प्रकट हुआ, उसने क्रिएशन किया है सारा, जिसको साइंस की भाषा में प्राइमोडियल वाइब्रेशन कहते हैं। और आप अगर स्टडी करेंगे, साइंस भी स्वीकार करती है कि सारा संसार का जो रचना है उसके पीछे वाइब्रेशन का पावर है। तो रचना उसने की। अब आपको जी ब्लैक होल क्या है, कैसे बना, तो ये हमारे मस्तिष्क की लिमिट से बाहर की चीज। वो तो है ही, इन्फिनिट है। इन्फिनिट को अगर हम पूछेंगे इन्फिनिटी क्या है, तो इन्फिनिटी का मतलब ही होता है जिसको हम आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसका आप अपने माइंड से ग्रास्प नहीं कर सकते। अगर आप एक बर्तन ले जाएं छोटा सा और कहें जी इसमें से मैं समुद्र में कितना पानी है इसका मेजरमेंट करूंगा, तो ये पॉसिबल है क्या? क्योंकि आपके बर्तन की तो एक लिमिट है, समुद्र तो अथाह है। ऐसे वो जो परमात्मा है, वो जो ईश्वर है, वो तो इन्फिनिट है। और आप जिस ब्रेन से पूछ रहे हैं, वो ब्रेन को क्या कहा साइंस ने? अ लिमिटेड वन, अ क्लोज्ड वन विथ लिमिटेड कैपेसिटी। तो इन्फिनिट के बारे में आप सोच नहीं सकते। इन्फिनिट तो इन्फिनिट है। तो ईश्वर क्या था वो तो नहीं, उसे रचना कैसे की, इस चीज का आप समझ सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी वो लिखते हैं इन गीता कृष्णा सेज ही इज द creature of everything. If he is perfect, then why he can't save people from war and natural disaster? If we are part of him, he is supposed to help us unconditionally. ऐसा है, वो जो शक्ति आती है वो ऑल इन ऑल होती है। पर आपने गीता में ये भी सुना होगा कि भगवान कहते हैं मैं जब संसार में आता हूँ मैं सर्वसमर्थ होता हूँ, सारी शक्तियां मेरे अंदर होती है। पर जो मैंने संसार में नियम बना रखे हैं उन नियमों को मैं भी पालन करता हूँ। अगर मैं तोड़ूंगा तो बाकी मेरे भक्त लोग भी तोड़ेंगे, तो सिस्टम जो बनी है वो लॉ ही खत्म हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ कर्मा इज देयर, और वह लॉ ऑफ कर्मा भगवान का बनाया हुआ है। इसलिए वह आते हैं, उस लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण ने बहुत प्रयास किया युद्ध को बचाने का। दुर्योधन के पास गए, शांति दूत बन के गए, तो उसने उनको जेल में डालने का प्रयास किया। तो उन्होंने अपनी तरफ से सारा प्रयास किया, पर वो जो सिस्टम लॉ ऑफ कर्मा है उसको अगर खत्म कर देंगे तो ये रचना ही गड़बड़ा जाएगी, ये गेम ही गड़बड़ा जाएगा। आप क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी गेम होता है उसमें रूल्स होते हैं, उस रूल को कोच भी फॉलो करता है।
जिन्होंने गेम बनाया वो भी फॉलो करते हैं, क्योंकि वो तो रूल है। तो सृष्टि जो बनाई गई, इसमें भी एक रूल बना था, लॉ ऑफ कर्मा। व्हाट यू सो शेल यू रीप। आप जैसा करोगे वैसा उसका फल मिलेगा। तो उन्होंने भी रूल को फॉलो किया, और ये कहा है भगवान कृष्ण ने गीता में कि सारी सृष्टि का मैं सब कुछ होते हुए भी मैं सृष्टि के नियमों का पालन करता हूँ, उसको पालन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये इसीलिए उन्होंने प्रयास किया, नहीं हुआ तो वार हुई। क्योंकि अगर वार नहीं होती तो दुर्योधन के इतने अत्याचार थे, क्योंकि सारे समाज को प्रताड़ित करता हुआ है। तो वो प्रताड़ना से बचाने का जब उपाय नहीं रहा, यहाँ तक कहा गया था कि तू 5 गांव दे दो केवल। अगर वो 5 गांव भी देता तो 5 गांव में इतना अच्छा शासन होता कि धीरे धीरे सब लोग उधर जुट जाते। दुर्योधन इस बात को जानता था, इसलिए वो नहीं माना। तो सिस्टम ब्रेकअप नहीं करता भगवान भी, सर्वसम्मत होते भी वो सिस्टम को फॉलो करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक और प्रश्न है विक्रम जी का। In one of your talk, you talk about the future and the information coming from the future. If this is the case, then everything should be predefined. Can you clarify that? एक्चुअली क्या है, मनुष्य जीवन की अगर हम बात करें, प्री डिफाइंड है भी और नहीं भी है। कैसे है नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। कर्म का फल भोगना है। हमने पहले जन्म में जो कर्म किए हैं उसका फल हमको इस मनुष्य जीवन में भोगना पड़ेगा। तो प्री डिफाइंड हो गया। ज्योतिषी लोग वही तो देखते हैं कि अब आपका ये होगा, आपके साथ ये राहु की दशा आएगी, ये बृहस्पति की दशा आएगी, ये मंगल की दशा आएगी, और वह उसी हिसाब से आपका प्लस माइनस बताते हैं। ये तो हो गया प्री डिफाइंड है भी। पर मनुष्य जीवन में कहा कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है। वो जो प्री डिफाइंड है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अध्यात्म के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा फ्यूचर प्री डिफाइंड है उसमें हम चेंजेस ला करके इस मनुष्य जीवन में हम माइनस को प्लस कर सकते हैं, प्लस को माइनस कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी कथाएं भी आपने सुनी होगी। हाँ, अभी समय थोड़ा है, कभी हम उस चर्चा को भी सुना देंगे कि व्यक्ति अच्छी भक्ति कर रहा है, उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं, दुष्ट के जीवन में अच्छा ही अच्छा हो रहा है। वो क्या, पहले जन्म में उसके अच्छे कर्म जब तक हैं तब तक उसका अच्छा हो रहा है। जिस दिन वो फुल नील हो जाएंगे उसका बुरा शुरू हो जाएगा। हमने अगर बुरे कर्म किए पहले जन्म में तो कुछ दिनों तक हमको उसका जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हमें कष्ट रहेगा। उसके बाद हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। बैंक में आपका डिपॉजिट है तो जब तक खर्च नहीं कर लोगे तब तक आपका प्लस है, और खर्च करने के बाद आपके ऊपर कर्ज लग जाएगा। बैंक में आप पे कर्ज है, आपने मेहनत करके पैसा कमा के बैंक में डाला, अब बैंक में आपका उल्टा डिपॉजिट हो गया। तो ये मनुष्य जीवन में कर्म करने की स्वतंत्रता है। प्री डिफाइंड फ्यूचर को आप प्लस को माइनस कर सकते हैं, माइनस को प्लस कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं डॉक्टर साहब। और दीपेंद्र जी और खग प्रसाद जी, आपको मैं अनुरोध करता हूं आपका प्रश्न नेक्स्ट वीक रखिएगा। तो मैं अभी एलिजा जी का माइक अनम्यूट करता हूं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं एलिजा जी। जय श्री सच्चिदानंद जी की अंकल। जिस तरह मेरा प्रश्न ये है कि फॉर एग्जांपल दो लोग सेमी डे ज्ञान लेते, राइट? तो एक को वो सारी अनुभव, कितने अनुभव सुनते हैं ये जूम पे, राइट? तो एक को वो सारी अनुभव हो जाती है, गुरु महाराज जी को वो अपने अंतर हृदय से पहचान जाते हैं। पर दूसरा व्यक्ति जिसने सेमी दिन ज्ञान लिया है पर उसको भी गुरु महाराज जी को चिन्हने का उतना ही लालायित है, पर वो नहीं चिन्ह सकता है। इसका कारण उसमें उतना ही समर्पण भाव है। उसका रीजन क्लियर है। आपको गीता में अगर आपने पढ़ा हो, जब भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछता कि प्रभु जिसने आपकी भक्ति की पूरा नहीं कर पाया उसका क्या होगा अगले जन्म में,
क्या उसकी भक्ति बेकार हो जाएगी? तो कहा नहीं, वह अगले जन्म में किसी श्रीमान घर में जन्म लेगा, उसको फिर कहीं से प्रेरणा मिलेगी, वह फिर ज्ञान को प्राप्त करेगा और वहां से अपनी साधना को आगे बढ़ाएगा। तो जिसने पहले जन्म में कर रखी होगी उसको तो मिलते ही वो तो एकदम आगे बढ़ गया। उसका तो एक जन्म का कनेक्शन है ना, कितने जन्मों का कनेक्शन है। और जिसको पहली बार मिली होगी वो उसको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करता तो गड़बड़ा भी जाएगा। तो ये प्रीवियस लाइफ का इफेक्ट होता है। प्लस लेट मी कंप्लीट। प्लस क्या है कि सत्संग कितना मिला उसको उपदेश लेने से पहले, उसने कितने सत्संग अटेंड किए हैं, कितना वह प्रिपेयर किया है। ऑपरेशन में भी तो डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले पेशेंट फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है। तो और किसी ने जल्दी उपदेश ले लिया किसी कहने से, सत्संग सुन के अपने डाउट्स क्लियर नहीं किए तो वह गड़बड़ा जाएगा। तो देयर आर सो मेनी रीजंस। ओके, तो उसने एज यू सेड लाइक प्रीवियस जन्म का भी वो होता है। तो अगर लेट्स से इस जन्म में उसको प्रीवियस जन्म में कुछ भी नहीं था, आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स है, बट उसको एकदम तीव्र इच्छा है, क्या वो नहीं वो कर सकता? कर सकता है। उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उसको सत्संग में जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, ध्यान सुमिरन में लंबे समय बैठना पड़ेगा। ह्यूमन बॉडी में तो पॉसिबल है एक ही जन्म में। ये कलयुग में तो कहा गया एक ही जन्म में आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। 24 घंटा अगर व्यक्ति लगातार बैठ जाते कहते हैं समाधि को प्राप्त कर लेगा। इतना इजी है इस कलयुग में। 1000 वर्ष जिसमें लगते थे सतयुग में कहते हैं वह 24 घंटे में प्राप्त हो सकता है। तो दैट इज पॉसिबल, पर उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि उसको नया शुरू कर रहा है। जिसका प्रीवियस लाइफ का उसको थोड़ा इजी हो जाता है। आपने जिस काम को पहले से कर रखा और कोई नया शुरू करेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। पॉसिबल उसके लिए भी 100% पॉसिबल है। थैंक यू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पे बार बार वो मैसेज आ रहा है कि 2 प्रश्न जो है वो अभी रख दो बोल रहा है। टाइम है आपके डॉक्टर साहब? रख दीजिए। दीपेंद्र दहाल जी, मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज आप अपना प्रश्न रखिए। कुछ इशू है उनका माइक का। ठीक है, अभी जगत जी के पास चलते हैं। जगत जी, आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। जय श्री सच्चिदानंद का। अभी हम यहाँ पे सुन रहे थे कि जो भगवान संसार में आता है वो भी नियम नहीं तोड़ते। तो हमारा इधर थोड़ा डिस्कस हुआ कि मैंने पूछा कि अगर ऐसा है तो जो बाइबल में यीशु क्रिस्ट के बारे में लिखा है, जो वो अगर हम तो प्रेमी हैं, हम तो समझ जाते हैं कि वो डीप मेडिटेशन में गए थे, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या बाइबल गलत है? क्योंकि उसमें बोला है कि यीशु क्रिस्ट मर के 3 दिन के बाद वो उठे, बौरी हुए हैं। तो क्या ये गलत, उनके धर्मशास्त्र गलत है, या जो हम प्रेमियों सोचते हैं कि वो डीप मेडिटेशन है वो सही है? क्या है एक्चुअली क्या था, इस पे एक बार महाराज जी से भी प्रश्न किया था किसी ने। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब क्राइस्ट को क्रॉस में चढ़ाया गया तो बाकी को जब क्रॉस में चढ़ाते थे मतलब तो उसकी हड्डियों को क्रश कर देते थे, तोड़ देते थे और वह लटक के मरता था। क्राइस्ट की हड्डियां नहीं तोड़ी गई, उसको नेलिंग कर दिया गया कि ये इसको थोड़ा तड़पा के मरने दो। तो नेलिंग कर दी गई और वह सिपाही लोग बैठ के अपने ताश जुआ खेलने लगे बैठ के कि जब मरेगा तो हम चले जाएंगे। अब वो तो साधक थे, उन्होंने अपने प्राण को ऊपर चढ़ा लिया और मरे जैसे हो गए। तो क्या हुआ कि इनका ये तो जल्दी मर गया और वो चले गए। शिष्य आए अपने गुरुजी की लाश को लेने। अब बोले भाई गुरुजी तो मर गए हैं, चलो लाश तो ले जाओ। ले जाके जहां जाए वह देखा खून बह रहा था, जो भी था वह सब नेलिंग वहां मल्लम वगैरह लगा के सब लगा दी। 1-2 दिन में वो स्वस्थ हो गया सारा शरीर। उन्होंने अपने प्राण को उतार लिया वापस।
उतारने के बाद बोले देखो अब तो ये मुझे फिर मारेंगे, तो ऐसा करो तुम लोग प्रचार करो, मैं जाता हूँ। उसके बाद वह कश्मीर आए हैं और बाकी समय उन्होंने कश्मीर में बिताया है। तो एक्चुअली दैट वाज नॉट अ डेथ, वह अंतर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाली स्थिति थी। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी गुरु वंदना करके आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस्तसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव भक्तिदानमय दीजिए गुरुदेव की दे, और नहीं कुछ चाहिए निशिदिन चरण से बारंबार वर मांगहूँ हर सुदेव स्वीरम पद सरोग जन पायनी भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महादेवियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। सभी संत महात्माओं की जय। भक्त और भगवान की जय।